हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम सिलेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट करना होते हैं, किस तरह कनेक्शन किया जाता है, कहाँ पर हमें ऑन ग्रिड कहाँ पर हमें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह कनेक्शन किया जाता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं। इसके अलावा एक इन्वर्टर हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। चूंकि ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होने वाला है इसलिए बैटरी बैकअप के लिए एक बैटरी हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होती है और ये हमारे पास लोड होता है, चाहे वो हाउस लोड हो या आप कोई भी डिवाइस को रन कर रहे हो सोलर पैनल के जरिए। इसके अलावा एक मीटर हमारे पास होता है जो कि यहाँ पे एमपीबी की जो सप्लाई या मेन सप्लाई आती है उस मेन सप्लाई के लिए एक मीटर होता है और यहाँ से मेन सप्लाई हमारी ली जाती है। सबसे पहले हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे सबसे पहले सोलर पैनल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, सोलर पैनल के जरिए सप्लाई आई है तो सबसे पहले इसका लोड में कंजम्पशन किया जाएगा और लोड के साथ साथ बैटरी के साथ कंजम्पशन किया जाएगा। और यदि यहाँ पर हमारा सोलर पैनल वर्क नहीं कर रहा है, यदि नाइट की कंडीशन हो गई है तो उस कंडीशन में ये जो लोड होने वाला है ये बैटरी के जरिए चलने वाला है, बैटरी बैकअप के जरिए। और सपोज यहाँ पे बैटरी भी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है तो उस कंडीशन में यह जो लोड होने वाला है ये मेन मीटर से या मेन सप्लाई से चलने वाला है। इस तरह से इसमें सेटिंग होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यदि आपके पास यहाँ पे जो सोलर इन्वर्टर है ये यदि सोलर इन्वर्टर ना होकर नॉर्मल इन्वर्टर होगा तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी कनेक्ट करना होगा। चलिए कनेक्शन किस तरह होता है समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सोलर पैनल से जो सप्लाई आती है वो इन्वर्टर में हमारी आती है और इन्वर्टर के जरिए यहाँ से जाती है हमारी बैटरी में, जहाँ से हमारी बैटरी चार्ज होती है और यहीं से हमारा लोड में कनेक्शन जाता है। तो होता क्या है, सोलर पैनल से डायरेक्ट हमारी जो डीसी सप्लाई होती है वह इन्वर्टर के जरिए एसी में कन्वर्ट होकर हमारे लोड में जाती है और यहाँ से सोलर पैनल सोलर बैटरी से भी जो डीसी सप्लाई होती है वो भी कन्वर्ट होकर हमारे लोड में जाती है। और यहाँ से जो मीटर का कनेक्शन होता है वो यहाँ से सबसे पहले इन्वर्टर में आता है और यहाँ से देखिए पोल से हमारी सप्लाई आती है। यहाँ पे जस्ट हम कनेक्शन ओवरव्यू के लिए सीख रहे हैं। आगे चलकर किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा, कितनी एमसीबी हमें कनेक्ट करना होगी, सब कुछ काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। जस्ट हम ओवरव्यू के लिए सीख रहे हैं। यदि यहाँ पर आपके पास नॉर्मल इन्वर्टर होगा तो यहाँ पे आपको देखिए एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का कनेक्शन भी आपका इन्वर्टर में आने वाला है। यदि आपके पास सोलर इन्वर्टर है तो फिर आपको यहाँ पे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम थोड़ी इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास ये जो सोलर पैनल है ये 1000 वॉट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हैं। देखिए सपोज 1000 वॉट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ और हमारे पास ये जो लोड है सपोज 700 वॉट होने वाला है। देखिए 700 वॉट का जो कंजम्पशन है वो उस लोड के द्वारा कर लिया गया है, तो जो रिमेनिंग 300 वॉट होने वाला है उस 300 वॉट का जो कंजम्पशन होने वाला है वो इस बैटरी के द्वारा किया जाने वाला है। तो देखिए 300 वॉट से फर्स्ट हमारी बैटरी यहाँ पर चार्ज होगी और सपोज कुछ समय बाद हमारी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई है तो जो 300 वॉट होने वाला है ये एक तरह से वेस्ट हमारा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए 1000 वॉट का जनरेशन हुआ है, 700 वॉट का कंजम्पशन हुआ है तो 300 वॉट का यहाँ पे बैटरी चार्ज होगी और यदि कंटिन्यू इसी तरह से सप्लाई आती रही तो कुछ समय बाद बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी। तो 300 वॉट एक तरह से वेस्ट जाने वाला है। इसे हम मेन सप्लाई में नहीं दे सकते या एमपीबी को बेच नहीं सकते। आगे चलकर हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जब समझेंगे तब आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं कि इस तरह से हमारा सिस्टम वर्क करने वाला है। अब सपोज नाइट की कंडीशन हो गई है, हमारे सोलर पैनल वर्क नहीं कर रहे हैं तो जो हमारा लोड होने वाला है वो फर्स्ट इस बैटरी के द्वारा चलने वाला है और जब बैटरी हमारी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगी तो ये लोड हमारा इस मेन सप्लाई के द्वारा
रन होगा। काफ़ी सिंपल है। आई होप आपकी उसकी वर्किंग क्लियर हुई हो। अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो सबसे पहले एडवांटेज की बात की जाए तो इसमें हमें क्या होता है, जब हमारी पावर सप्लाई फेल भी हो जाती है या पावर नहीं रहती है तो उस कंडीशन में सारा लोड हमारा जो होता है वो सोलर पैनल के जरिए चल सकता है। यदि सोलर पैनल भी डिस्चार्ज हो गया तो उस कंडीशन में सारा लोड हमारा बैटरी के जरिए चल सकता है। दैट मीन्स कुल मिलाकर देखी जाए तो इसमें हमें बैटरी बैकअप मिल जाता है। पावर नहीं रहने पे हमारा सभी लोड यहाँ पे बैटरी के द्वारा या सोलर पैनल के द्वारा चल सकता है। यही इसका मेन एडवांटेजेस होता है और इसी के कारण 90% लोग इस सिस्टम का सिलेक्शन करते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का। इसके कई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो कि हम समझ लेते हैं। क्योंकि इसमें हमें बैटरी कनेक्ट करना होती है तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी कॉस्टली होता है और जो बैटरी होती है उसे हमें कंटिन्यू 2 to 3 ईयर में चेंज करना होता है। क्योंकि जो बैटरी होती है उसकी लिमिटेड साइकिल होती है। साइकिल्स क्या होती है देखिए, चूंकि इसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होती है। दैट मीन्स हमारी जो बैटरी वो 1000 बार चार्ज हो सकती है और डिस्चार्ज हो सकती है। अलग अलग बैटरी के लिए साइकिल लिमिट अलग होती है। तो यहाँ पर बैटरी भी हमें कुछ समय के साथ बदलना होती है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जब हमारी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो उस कंडीशन में जो एनर्जी होती है वो एक तरह से वेस्ट हो जाती है, क्योंकि हम इसे एमपीबी को सेल नहीं कर सकते या बेच नहीं सकते। यह भी इसका मेजर डिसएडवांटेज होता है। इसके अलावा यहाँ इसे हमें कहाँ पर यूज़ करना चाहिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को, तो जहाँ पर पावर हमारी काफ़ी ज़्यादा जाती है और जहाँ पे सप्लाई हमारे पास कम रहती है तो उस जगह पे हम यहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब पावर जाएगी तो हमारा जो लोड होने वाला है वो बैटरी के जरिए भी हम 2, 4, 5 घंटे चला सकते हैं। सपोज यदि 24 आवर में हमारे यहाँ 16 आवर या 20 आवर ही सप्लाई रहती है तो उस कंडीशन में वहाँ पर हमें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सारा लोड हमारा बैटरी के जरिए चल सकता है। तो जहाँ पर पावर ज़्यादा जाती है वहाँ पर हमें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। चलिए अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमारे पास सोलर पैनल होते हैं, इन्वर्टर होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो मीटर होता है ये बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, या आप इसे नेट KWH मीटर भी कह सकते हैं। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि इसमें काउंटिंग होती रहती है, इसे हम आगे चलकर समझने वाले और यहाँ से मेन सप्लाई आने वाली है। और ये लोड है, देखिए कनेक्शन देखा जाए तो कनेक्शन में हमारे पास सोलर पैनल से सप्लाई सबसे पहले इन्वर्टर में आती है और यहाँ से हमारे लोड में जाती है जो कि कन्वर्ट होके जाती है। और यहाँ पे देखिए बाई डायरेक्शनल मीटर होने वाला है और यहाँ से KWH मीटर में यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। सपोज हमारे पास ये सोलर पैनल के जरिए 1000 वाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है और हमारे पास जो लोड है वो लोड के द्वारा ओनली 700 वाट का कंजम्पशन किया जा रहा है। तो जो रिमेनिंग 300 वाट होने वाला है वो क्या होगा, इस मीटर में क्या होगा, इसमें कैलकुलेशन आगे से रहता है। तो 300 वाट यहाँ पे सेव कर ली जाएगी। देखिए 300 वाट यहाँ पे सेव कर ली गई है। और यहाँ पे सपोज यदि हमारा लोड पूरी तरह से बंद है, यहाँ पे कंजम्पशन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो देखिए 1000 वाट आया तो इस यहाँ पे देखा जाए तो इस मीटर में 1000 वाट ही सप्लाई यहाँ पे कंटिन्यू जाती रहेगी जो कि हमारी प्लस होती रहेगी। सपोज हमने दिन में यदि हमारा सपोज 20 यूनिट यहाँ पे जनरेशन हुआ, हमने इसके द्वारा ओनली 10 यूनिट का ही लोड का यूज़ किया है, तो जो 10 यूनिट होने वाली वो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। और यदि 20 यूनिट यहाँ पे बनी और सपोज 20 यूनिट ही यहाँ पर हमने कोई भी कंजम्पशन नहीं किया है तो 20 यूनिट ही यहाँ पे इस मीटर में क्या होगी, सेव हो जाएगी। और यदि हम इससे आगे चलकर जब हमारे सोलर पैनल वर्क नहीं कर रहे हैं या नाइट कंडीशन हो गई तो उस कंडीशन में जब हमारे हाउस का लोड हम चलाएंगे तो उस कंडीशन में इस मीटर में जो हमारी दिन में या डे में जो लाइट यहाँ पे सेव हुई है वो यहाँ पे माइनस होती जाएगी। सपोज हमारा एक दिन में 10 यूनिट यहाँ पर सेव हुई है और कुछ समय बाद यदि हम यहाँ पे वापस यूज़ करते हैं तो जितनी भी यूनिट का हम यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे माइनस होती जाएगी। दैट मीन्स कुल मिलाकर देखा जाए तो हम यहाँ पे जो हमारी सप्लाई होती है उसे यहाँ पे एमपीबी को सेल भी कर सकते हैं। और यदि हम उसके कुछ चार्जेस भी लेना चाहिए, यदि हम यहाँ पे कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं तो परमिशन लेकर हम इससे जो पैसा है वह भी एमपीबी से ले सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें जितनी पावर का यूज़ करना है उतनी पावर हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पावर होने वाली है उसे हम एमपीबी को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। यही इसमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में होता है। चलिए अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका मेन एडवांटेजेस होता है यह होता है कि ये काफ़ी चीप होता है, क्योंकि इसमें कोई हमें बैटरी कनेक्ट करना नहीं होती है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये भी होता है कि हम इसे इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट बिल को बचा भी सकते हैं
और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को कोई भी वेस्ट नहीं होता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी उसे हम आगे जो एमपीबी है उसे सेल कर सकते हैं। जैसे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या हो रहा था, बैटरी एक बार चार्ज हो जा रही थी तो रिमेनिंग जो सप्लाई वो वेस्ट हो रही थी, बट इसमें कोई भी वेस्ट नहीं होता है। जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है सोलर पैनल के जरिए उसे हम यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मीटर लगाकर एमपीबी को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस देखा जाए, सपोज यहाँ पे सपोज हमारी कोई लाइट जब पावर फेल हो गया है तो उस कंडीशन में हमारा लोड रन नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है, पावर फेल होने पर हमारा लोड रन नहीं करेगा क्योंकि जो सोलर पैनल की सप्लाई होती है डायरेक्ट मीटर में जाती है। तो यहाँ पर यदि पावर फेल होता तो उस कंडीशन में हमारा कोई भी लोड रन नहीं करेगा। इसी डिसएडवांटेजेस के कारण यहाँ पे ओनली 10% लोग इसे सिलेक्ट करते हैं, या जहाँ पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। और इसे कहाँ पर हमें कनेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ जहाँ पर आपके पास फुल टाइम के लिए सप्लाई होती है, बिल्कुल भी सप्लाई नहीं जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है, वहाँ पर आप इसे इंस्टॉल कीजिए। सपोज देखिए आपके पास 24 आवर में से 23 आवर या 24 आवर ही सप्लाई रहती है, तो उस कंडीशन में आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये आपके पास जितनी भी जो इलेक्ट्रिसिटी होने वाली है वो क्या होगी, सबसे पहले एमपीबी के मीटर में जाएगी और आपका लोड रन होने वाला है। जो कि इसका डिसएडवांटेज यही होता है, यदि आपका पावर 10 मिनट के लिए भी जाता है तो उस कंडीशन में आपका लोड रन नहीं होगा ओनली। तो इसीलिए आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जहां पे आपके पास पर्याप्त मात्रा में सप्लाई रहती है वहां पर आप इसका यूज कीजिए, या अधिकतर इसका यूज जैसे खेतों में किया जाता है जहां पर बिल्कुल भी सप्लाई नहीं होती है और मोटर को सिर्फ कुछ समय के लिए ही चलाया जाता है, वहां पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम सिलेक्शन किया जाता है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट से मैं जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।